अगर जंगल का राजा शेर ही खुद चुप हो जाए, तो क्या बाकी जानवरों हाथी, बंदर, लोमड़ी की आवाज़ें गूंज पाएंगी? सवाल: क्या ताकतवर होना ही न्याय देने के लिए काफी है, या जरूरी है दिल से भी बड़ा होना? कहानी शुरू होती है। शेरन की गुफा में सन्नाटा था। बाहर बारिश हो रही थी, मगर गुफा के अंदर बर्फ सी खामोशी। लोमड़ी, हाथी, भालू और बंदर सब हैरान थे कि शेरन ने अपने दरवाजे बंद क्यों कर लिए। किसी की आहट नहीं थी, मगर हवा में एक डर भरी सरसराहट थी। भालू ने धीरे से कहा, क्या शेरन डर गया है? लोमड़ी ने आंखें सिकोड़ते हुए जोड़ा, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे वो छुपा रहा है? बंदर छत की ओर देखते हुए बुदबुदाया, गुफा में जो सन्नाटा है वो किसी तूफान से पहले की शांति लगती है। हाथी ने गहरी सांस ली और कहा, एक राजा के बंद दरवाजे पूरे जंगल का विश्वास तोड़ सकते हैं। तभी एक रहस्यमयी परछाई गुफा के पास से गुजरी और सबकी नजरें चौंक गई। क्या शेरन खुद किसी सच्चाई से डर रहा है? लोमड़ी ने धीरे से पूछा। हाथी ने आंखें बंद कर शांति से कहा, जो राजा चुप हो जाए वहां प्रजा का भरोसा डगमगाने लगता है। अगर तुम जंगल के नागरिक होते और राजा चुप हो जाता, तो क्या तुम उस पर फिर भी भरोसा करते? गुफा के अंदर शेरन खुद से जूझ रहा था। बंदर की गवाही ने एक ऐसा नाम लिया था जो किसी को उम्मीद नहीं थी, मनुष्य। अगर ये सच है, तो जंगल को सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार होना होगा। शेरन ने खुद से कहा। वह बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा शांत था। आज मैं राजा नहीं, सिर्फ एक नागरिक बनकर बोलूंगा। अदालत में शेरन का खुलासा होता है। मैं पहले से जानता था कि कुछ इंसान हमारे जंगल में दाखिल हो चुके हैं, मगर मैंने चुप्पी ओढ़ ली ताकि डर ना फैले। अब वो गलती हमें भारी पड़ रही है। लोमड़ी चौंकी। तो क्या आपने हमें सच न बताकर धोखा दिया? शेरन झुका। हाँ, मगर अब मैं वही करूंगा जो एक सच्चा राजा करता है, अपने डर को स्वीकार कर जंगल की रक्षा करना। बंदर ने बताया, वो इंसान अकेला था, घायल भी। शायद वो भी डर में था। हाथी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इंसानों से बात करें, लड़ाई के बजाय समझदारी से समाधान खोजें? तभी बंदर ने कहा, हाँ, इंसानों से बात करना सही रहेगा, लेकिन क्या इंसानों पर भरोसा कर सकते हैं? अगर उसकी कोई चल रही, तो अगर उसे इंसान के पीछे और भी बहुत सारा इंसान हुआ जो पीछे कहीं दूर छिपा हुआ हो तो? हाथी ने आगे बढ़कर बात करने का फैसला किया, और फिर हाथी, बंदर और शेरन तीनों मिलकर जंगल की सीमा की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है? अगर तुम्हारे दुश्मन को भी डर लगे, तो क्या उसे माफ करना चाहिए या सजा देनी चाहिए? जंगल की सीमा पर शेरन ने घायल इंसान को सामने खड़ा देखा। शेरन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, अगर तुम हथियार छोड़ो, तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इंसान ने सिर हिलाया और अपने हथियार जमीन पर रख दिए। चकोर उल्लू धीरे से मीठे स्वर में शेर को हाथी, बंदर और लोमड़ी के सामने बोलता है कि जब ताकतवर झुकता है, तब सच्चा न्याय जन्म लेता है। उस दिन जंगल ने लड़ाई नहीं, समझदारी चुनी, और तभी से समरगढ़ एक कहानी बन गया, जहां जानवरों ने इंसान से बड़ा दिल दिखाया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस सच्चाई बोलने में नहीं, माफ करने में होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इस जंगल का हिस्सा बनना चाहेंगे? लाइक करें, ज़ूफेबल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी तक अपने अंदर के जंगल को जिंदा रखें।